6 महीने में इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, देन अ गुड फॉरेक्स इंटरनेशनल कार्ड कुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। मेरे पास 2 फॉरेक्स कार्ड है, उनको लेने से पहले मैंने कम से कम 15 कार्ड्स का एनालिसिस किया था, उनका कंपैरिजन किया था। सारा एनालिसिस करने के बाद आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट फॉरेक्स कार्ड। अब ये फॉरेक्स कार्ड देखने से पहले हमें सरकार की जो लेटेस्ट रूल है उस पर नजर डाल लेनी चाहिए, जिसपे गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होगी उस पर 20% TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कटेगा। वैसे तो ये अनाउंसमेंट बजट के साथ हुआ था, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट के जस्ट बाद बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया एंड बजट के अनाउंसमेंट के इमीडिएटली बाद सरकार की साइड से क्लैरिफिकेशन भी आई कि जो 20% TCS है वो डेबिट कार्ड्स पे 7 लाख तक की लिमिट पर नहीं लगेगा। मतलब अगर आप अपने फॉरेक्स कार्ड से 7 लाख तक का खर्चा करते हो तो उस पर आपको TCS नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद 7 लाख तक की जो लिमिट है उसको भी रिलैक्स कर दिया था। एज ऑफ नाउ फॉरेक्स कार्ड से आप कितना भी अमाउंट स्पेंड कर सकते हो विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशंस। बट यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, जस्ट बिकॉज आपकी ट्रांजैक्शंस में टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है, दैट डजंट मीन कि टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर रहा। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, आपकी जितनी भी स्पेंडिंग्स है, उस पे टैक्स डिपार्टमेंट फुली ट्रैक कर रहा है। अगर आपकी स्पेंडिंग और इनकम मैच नहीं करेंगी तो आपको भी नोटिस आ सकता है। यार अब आप सोच रहे होगे कि यार एक सेकेंड, जब ये TCS हमारा डेबिट कार्ड पे नहीं कट रहा, ये TCS हमारा क्रेडिट कार्ड पे नहीं कट रहा, देन हमें अलग से फॉरेक्स कार्ड लेने की क्या जरूरत है? बेसिकली व्हाई डू यू नीड अ सेपरेट फॉरेक्स कार्ड व्हेन यू कैन सिंपली इनेबल योर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन योर करंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? फेयर क्वेश्चन, हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका जो आंसर है वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। जो इसका सोल्यूशन है वो काफी रिसर्च के बाद निकाला गया एंड वी आर श्योर दैट फॉर योर मेजॉरिटी ट्रैवल नीड्स ये सोल्यूशन परफेक्ट रहेगा। अगर हम फॉरेक्स कार्ड्स वर्सेस क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स की बात करें तो फॉरेक्स कार्ड्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है उनकी जो फॉरेक्स मार्कअप फीस है वो काफी ज्यादा रहती है। इट कुड बी एज हाई एज 4.5%, बट फॉरेक्स कार्ड्स में ये जो फीस है वो या तो 0 होगी या बहुत कम। आज जो मैं आपको कार्ड रिकमेंड करूंगी उसमें जो मार्कअप फीस है वो 0 है। सेकेंड, आपका जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है यूजुअली वो 1 to 2% का करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगाते हैं इन एडिशन टू द फॉरेक्स मार्कअप फीस। फॉरेक्स कार्ड्स में ये फीस भी काफी कम रहती है। थर्ड, आपका जो ATM विड्रॉल ट्रांजैक्शन होता है उसके जो चार्जेस रहते हैं वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में काफी ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन फॉरेक्स कार्ड्स में ये वाली फीस भी कम होती है। बट मूविंग फॉरवर्ड, 2-3 ड्रॉबैक्स फॉरेक्स कार्ड्स में भी हैं जो हमने नोटिस किए हैं। लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट, इंटरनेशनल ट्रिप पे तो बड़ा काम का होता है फॉरेक्स कार्ड, लेकिन उसके बाद एकदम यूजलेस, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स कार्ड का क्या ही काम है। सेकेंड, फॉरेक्स कार्ड में जनरली आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। एंड थर्ड, फॉरेक्स कार्ड लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका कार्ड है वो कितनी करेंसीज को सपोर्ट करता है। हो सकता है आप अलग अलग कंट्रीज में जाओ जहां पर अलग अलग करेंसी, और हो सकता है आपको सारी करेंसी के लिए अलग अलग फॉरेक्स कार्ड लेना पड़े। मल्टी करेंसी कार्ड भी आता है, लेकिन बहुत कम ऑप्शंस है उसमें। तो अब ऐसे में एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड तो इंटरनेशनल ट्रिप पे लेने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दी चार्जेस, एंड फॉरेक्स कार्ड का यूज भी बहुत ही लिमिटेड है। मतलब ट्रिप पे तो काफी ज्यादा यूज है बट उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? या मतलब टेंशन मत लो, we have found the perfect solution for you. We have found an international debit card with 0 forex fee, and that has to be the perfect solution. Let me explain what this is. This card is just like your debit card. आप इसको लेकिन दुनिया में किसी भी कोने में यूज कर सकते हो with 0 forex markup. इस कार्ड को लेने के बाद आपको फॉरेक्स कार्ड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वो आप दुनिया में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। एंड जब आप वापस इंडिया आओगे तो वहां पर आप इसको एक नॉर्मल डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हो। है ना कमाल की चीज? बट दिस इज नॉट इवन द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कार्ड इज कि आपको इसमें पैसे लोड ही नहीं करने हैं। यानी कि फॉरेक्स कार्ड के केस में आपको बैंक को 2 दिन पहले जाके बताना पड़ता था कि यार $200 या जो भी करेंसी आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वो आप इसमें लोड कर दीजिए। बट इस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास इंडियन रुपी होने चाहिए एंड आप अपना डेबिट कार्ड कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हो फॉर एनी ट्रांजैक्शन, एंड आपकी ट्रांजैक्शन बहुत इजीली हो जाएगी विद वेरी लो चार्जेस। यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो ये कि जो इंडिया में बेस्ट इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वो है कौन सा? इसमें आई वुड हाईली रिकमेंड 5 फेडरल इंटरनेशनल वीजा डेबिट कार्ड। आई शुड मेक इट क्लियर, ऑल्दो दिस इज अ पेड कोलैब, बट मैं खुद ये कार्ड काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं कार्ड आपको रिकमेंड कर रही हूँ। 5 फेडरल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड पे आपको कोई भी मार्कअप फी नहीं लगती, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, ये कुछ सिलेक्ट प्लान्स पे वैलिड है। अगर आप इसके प्लस मेंबर है तो आपको 50,000 तक की स्पेंड पे 0 मार्कअप फी लगती है, एंड अगर आप इसके इनफाइनाइट मेंबर है तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। दिस कार्ड इज वैलिड अक्रॉस 150 प्लस कंट्रीज, यानी कि करेंसी कन्वर्जन, एक्स्ट्रा लोडिंग चार्जेस और इनएक्टिविटी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे।
You can control your card from Fies app, जो कि पर्सनली मुझे काफी सही लगी. You can track your spends, you can add funds, you can activate international transactions at a click of a button. Unlike फॉरेक्स कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो भी काफी सिंपल है. जैसे ही मैंने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया था, 5 दिन के अंदर इसका फिजिकल कार्ड मेरे पास डिलीवर हो गया था. एंड जैसे ही मैंने इसमें 50,000 का बैलेंस ऐड किया, फाइन ने मुझे इनफाइनाइट मेंबर की कैटेगरी में डाल दिया था. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे मुझे 0 मार्कअप फीस लगेगा. एंड क्योंकि ये डेबिट कार्ड है तो इनकम प्रूफ, क्रेडिट चेक, लिमिट वगैरह का कोई झमेला ही नहीं है. सो आपका प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है. आप अगर इस कार्ड को यूज करके एटीएम से पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको 100 पर ट्रांजैक्शन लगेगा, विच इज लाइक द लोएस्ट इन द मार्केट. एंड लास्टली, इसकी जॉइनिंग एंड एनुअल फीस 0 है. सो इससे आपका जो सोल्यूशन है वो काफी सिंपल हो जाता है. 5 फेडरल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड को अप्लाई करने का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड अप्लाई फॉर दिस कार्ड एंड यू कैन गेट योर ओन 5 फेडरल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव योर ट्रैवल प्लान्स इन 2024 एंड इफ यू वुड want to use this card, क्योंकि इसके काफी सारे एडवांटेजेस हमने आपको इस वीडियो में शेयर करे. Till then, be किफायती.